श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्ववंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह सारा संसार काल का साम्राज्य है। संसार के प्रत्येक प्राणी काल के मुख में पड़ा हुआ है, काल के गाल में चला जा रहा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े सूरवीर भी काल के मुख में चले गए। बलि विक्रम वेनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना। बाली गयो बलराम गयो, जिनकी कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस जिन छत्र ठिकाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इस संसार का नियम ही है, जिस वृक्ष में फल लगता है वह गिरता भी है, टूटता भी है। दीपक जलता है तो बुझता भी है। यह संपूर्ण संसार काल का ग्रास है। संत चरणदास जी महाराज ने कहा, राजा रंक को काल ने खाया। ध्यान लगाकर देख मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, जनि लिपटो रे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु इहिमा नाही। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। संत महात्मा लोग कहते हैं, यह संसार जो है परदेस है और काल का वेश बनाया हुआ है। बड़े बड़े योद्धा भी काल के मुख में चले जाते हैं। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे नो काल बलिते। सहस्त्र हाथों वाला सहस्त्र बाहु भी काल के मुख से नहीं बचा। 10 मुख रावण भी काल के मुख से नहीं बच सका। लेकिन कौन काल के मुख से बच सकता है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे। काल मुख से निबुक भागो,
ध्यान के बल भाई रे। हमारे गुरुदेव कहते हैं ध्यान के बल से काल के मुख से बचा जा सकता है। और यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया था। नचिकेता ने प्रश्न किया था कि यह जीव मृत्यु के मुख में क्यों चला जाता है, मृत्यु के मुख से बचने का क्या उपाय है, वह कैसे बचेगा। यमराज ने समझाया था, और शब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा अरसम नित्यम गंधवच्यत अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यमराज ने कहा, जो परमात्मा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, अव्यय, रसहीन, अनादि अनंत महतत्व से भी पर ध्रुव और निश्चल है, ऐसे परमात्मा को जानकर यह जीव काल के मुख से बच जाता है। संत कबीर साहब ने लिखा है, नदी किनारे घर किया कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। वह नदी क्या है, वह कर्जदार कौन है, यह जीव ही कर्जदार है। यह सुषमना नदी है, जो सुषमना नदी में प्रवेश कर जाता है वह काल के मुख से बच जाता है। इस शरीर के दो भाग हैं, आँख के नीचे का भाग पिंड कहलाता है और आँख के ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहलाता है। आँख के नीचे का भाग 9 द्वारों वाला है जो अंधकार युक्त है, और 9 द्वार में रहने वाला जीव काल के मुख में चला जाता है। और जो जीव संत सद्गुरु से युक्ति प्राप्त कर साधन विशेष के द्वारा पिंड के ऊपरी सतह सर्वोच्च शिखर जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है वहाँ पहुँच जाता है, अर्थात 10वें द्वार में जो प्रवेश कर जाता है तो वह काल के मुख से बच जाता है। जिस प्रकार कौन काल के मुख से बचा, जिस प्रकार गोरखनाथ जी महाराज काल को भी चैलेंज कर दिया। संत गोरखनाथ जी महाराज एक बार संध्या काल में वृद्धावस्था में गंगा नदी स्नान करने के लिए जा रहे थे। पीछे से आवाज़ आई, ऐ गोरख, ऐ गोरख, ऐ गोरख। पीछे मुड़कर देखा, एक 20 वर्ष का युवक पुकार रहा है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं काल हूँ। कहा, तू यहाँ किस लिए आया है? कहा, मैं तुझे लेने आया हूँ। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, अभी मैं गंगा नदी स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, स्नान करके संध्या वंदन करूँगा। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, वैसे भी तू मुझे नहीं ले जा सकता। ईश्वर भक्त को तू नहीं ले जा सकता, जो 9 द्वारों में फंसा हुआ है, जो 5 विषयों के भोगों में लगा हुआ है, तो उसे ही ले जा सकता है। काल ने कहा, मैं सबको ले जा सकता हूँ। कोई जगा हुआ रहता है, कोई सोया हुआ रहता है, कोई चलता है, किसी भी अवस्था में मैं उसको ले जाता हूँ। उठत मारूं बैठत मारूं, मारूं जागत सुता, 3 लोक में राज हमारा, कहाँ रहे गोरख अवधूता। गोरखनाथ जी महाराज से काल ने कहा, 3 लोक में मेरा राज है, कहाँ पर रहोगे? यह जीव कहाँ पर रहेगा? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, मैं 3 लोक के परे रहता हूँ। क्यों? उठत सुमरूं बैठत सुमरूं, सुमरूं जागत सूता, 3 लोक से परे रहूं, तब कहा हूँ गोरख अवधूता। यह 3 लोक से परे कौन जाएगा? जो हर वक्त सुमरन कौन करेगा?
उठते हुए, सोते हुए, बैठते हुए वही सुमरन कर सकता है जो सार शब्द की धुन को सुन लिया है। उठत बैठत सोवत जागत टूक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। वही जम के मुख से बच सकता है, वही मृत्यु के मुख से बच सकता है, वही काल के मुख से बच सकता है जो सार शब्द रूपी धुन को सुन लेता है, सार शब्द को सुन करके काल के मुख से बच जाता है। काल ने कहा धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, एकम एक हो जाएंगे तो कहाँ पर रहेंगे हरि का दास। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, तो हरि में ही समा जाएंगे हरि का दास। काल हार नहीं माना, कहा मैं संसार के लोगों को ईश्वर की भक्ति करने ही नहीं दूंगा, सब कुछ बांध दूंगा। आसन बांधो, बासन बांधूं, तेरे को बांधूं, तेरे गुरु को बांधूं, निकलोगे के ही द्वार। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा आसन मुक्ता, वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकलूंगा दसम द्वार। का सब के सब हम मुक्त हैं, दसम द्वार से मैं निकल जाऊंगा और परमात्मा में मिल जाऊंगा, तू देखता रह जाएगा। काल हार मान गया। काल ने कहा संत जी आपकी जब इच्छा होगी तब आप जाएंगे। काल चरणों में गिर गया। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहूँ नहीं कुशल सकल बैराट जवाना। काल संत से डरे सिर चरणन परवारा, संत से काल भी डरता है। प्रहलाद जब अंतिम अवस्था में जाने लग गए, विमान आया, छोटे कद का था, चढ़ नहीं सकता था। काल आ गया, कहा महाराज जी मेरे सिर पर पैर रख करके आप विमान पर चढ़ जाइए। प्रहलाद जी काल के सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़कर मोक्ष धाम चले गए। अर्थात जो उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है वह काल के मुख में नहीं जाता, वह काल के सिर पर पैर रख करके मोक्ष धाम चला जाता है। उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय।